मैकबीस का पहला ग्रंथ अध्याय 7। देमेत्रियस प्रथम। जब सेल्यूकियस का पुत्र देमेत्रियस रोम से लौटा तो 193वां वर्ष चल रहा था। वह अपने कुछ आदमियों के साथ समुद्र तट के एक नगर गया और वहां राज्य करने लगा। उसने अपने पूर्वजों के राजमहल में प्रवेश किया और उसकी सेना एंटियोक और लिसियस को गिरफ्तार कर और उन्हें उसके सामने उपस्थित करना चाहता था। उसने यह जानकर कहा, मैं उनका मुंह भी देखना नहीं चाहता। इस पर सैनिकों ने उन्हें मार डाला और देमेत्रियस अपने राज सिंहासन पर बैठा। इसके बाद अल्किमस के नेतृत्व में जो प्रधान याजक बनना चाहता था, उसके पास सभी निश्वरवादी और धर्म त्यागी इस्राएली आए। उन्होंने राजा के पास आकर लोगों पर यह अभियोग लगाया, यूदा और उसके भाइयों ने अपने सभी मित्रों को मार डाला और अपने देश में हमें भी भगा दिया। आप अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजकर पता लगवाएं कि यूदा ने हमारे और राजा के देश के साथ कैसा अनर्थ किया है। वह व्यक्ति उन्हें तथा उनके सहायकों को दंड दिलाए। यूदा में बकीदेश और अल्किमस। राजा ने अपने मित्रों में बकीदेश को चुना, जो नदी पार के प्रदेश का राज्यपाल था तथा राज्य भर में संपत्ति और राजा का विश्वास पात्र था। राजा ने उसे तथा विधर्मी अल्किमस को यह वचन देकर वहां भेजा कि अल्किमस वहां का प्रधान याजक बन जाएगा और उसे यह आदेश दिया कि वह इजरायलियों से बदला चुकाए। वे बड़ी भारी सेना लेकर चल पड़े और यूदा पहुंचे। उन्होंने यूदा और उसके भाइयों के पास दूतों द्वारा शांति का कपटपूर्ण संदेश भिजवाया था, लेकिन यह देखकर उन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया कि वे विशाल सेना के साथ आए थे। उस समय अल्किमस और बकीदेश के पास शास्त्रियों का एक दल इस उद्देश्य से एकत्र हो गया कि उपस्थित समस्या का न्यायपूर्वक समाधान किया जाए। इजरायलियों में हसीदी समुदाय पहला था, जो शांतिपूर्वक समस्या का समाधान चाहता था। उन लोगों का कहना था कि वह याजक जो सेना के साथ आया है हारून का वंशज है, इसलिए वह हमारे साथ निश्चय ही अन्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करेगा। अल्किमस ने उन्हें शांति का संदेश दिया और शपथ खाकर यह वचन दिया, हम आपको या आपके मित्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने उस पर विश्वास किया और तब उसने उनमें 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उन्हें एक ही दिन मार डाला, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने यरूशलेम के चारों ओर तेरे संतों के शव फेंक दिए और उनका रक्त बहाया। उनको दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। इस पर सब लोगों पर भय और आतंक छा गया और उन्होंने कहा, उनके पास ना तो सत्य है और ना न्याय। वे अपने वचन और अपनी शपथ से मुकर गए। बकीदेश यरूशलेम से आगे बढ़ा और उसने बेतजैत के पास पड़ाव डाला। वहां से उसने आदमी भेजकर उन लोगों में से जो उसके दल में सम्मिलित हो गए थे और जनता में से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया, उनका वध किया और बड़े कुएं में डलवा दिया। इसके बाद बकीदेश को अल्किमस के अधीन छोड़कर और उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक सेना देकर राजा के पास लौट आया। अल्किमस ने प्रधान याजिका पद पाने के बाद बड़ा यत्न किया। वे सब लोग जो जनता में अशांति फैलाते थे उसके पीछे हो लिए। उन्होंने यूदा अपने अधिकार में कर लिया और इजराइल को बड़ी हानि पहुंचाई। यूदा ने देखा कि अल्किमस और उसके सहचर गैर यहूदियों से भी अधिक इजरायलियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, इसलिए उसने यूदा के सब प्रांतों का दौरा करते हुए धर्म त्यागी यहूदियों से बदला चुकाया और उन्हें देश से बाहर निकलने से रोक दिया। जब अल्किमस ने देखा कि यूदा और उसके आदमी शक्तिशाली होते जा रहे हैं और यह समझ लिया कि वह भविष्य में उसका सामना नहीं कर पाएगा, तो वह राजा के पास लौट गया और उन पर भारी अपराधों का अभियोग लगाया। यूदा में निकनोर की पराजय। इसलिए राजा ने प्रसिद्ध सेनापति निकनोर को, जो यहूदियों का घोर शत्रु था, वहां भेजा और उसे यहूदियों का सर्वनाश करने का आदेश दिया। निकनोर एक बड़ी सेना लेकर यरूशलेम आया। उसने धोखा देने के लिए यूदा और उसके भाइयों को शांति का यह कपटपूर्ण संदेश भेजा। मेरे और आपके बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं अपने कुछ लोगों के साथ आप लोगों से
शांति पूर्वक मिलने आऊंगा। इस पर वह यूदा से मिलने गया और उन दोनों ने एक दूसरे का मित्र भाव से अभिनंदन किया, किंतु शत्रु यूदा को जबरदस्ती उठा ले जाना चाहते थे। यूदा यह देखकर कि निकनौर उसके साथ विश्वासघात करने के विचार से उसके पास आया है, पीछे हट गया और उसने उससे फिर भेंट करने से इनकार किया। इधर जब निकनौर को पता चला कि यूदा उसका उद्देश्य समझ गया है तो वह उससे लड़ने निकल पड़ा। गफर सलामा के निकट वे एक दूसरे के विरुद्ध आ डटे। निकनौर के आदमियों में लगभग 500 मारे गए। शेष लोग दाऊद नगर भाग खड़े हुए। निकनौर द्वारा मंदिर की निंदा। इसके बाद निकनौर सिय्योन पर्वत गया। कुछ याजक और लोगों के कई नेता सद्भाव से उसे नमस्कार करने मंदिर के पवित्र क्षेत्र से बाहर आए। वह उसे राजा के कल्याण के लिए चढ़ाई जाने वाली बलि दिखाना चाहते थे, लेकिन उसने उनकी हंसी उड़ाई, उनका अपमान किया और घमंड भरी बातें की। फिर उसने गुस्से में यह शपथ ली, इस बार यदि यूदा और उसकी सेना तुरंत मेरे हाथ में नहीं दी जाती तो मैं सकुशल लौटने पर यह मंदिर जलाकर रखूंगा। ऐसा कहा वह क्रुद्ध होकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद याजक अंदर गए और बलिवेदी और मंदिर के सामने खड़े होकर सजल नेत्रों से कहने लगे, ईश्वर तूने यह मंदिर इसलिए चुना था कि तेरा नाम यहाँ प्रतिष्ठित हो और यह तेरी प्रजा के लिए प्रार्थना और विनय का घर हो। अब तू ही इस व्यक्ति और इसकी सेना से बदला ले, वे तलवार के घाट उतारे जाए। याद रख कि इन लोगों ने तेरी निंदा किस तरह की है, अब इन्हें यहाँ ना रहने दे। निकनौर की पराजय। निकनौर यरूशलेम से चल पड़ा और उसने बेत हारोन के निकट पड़ाव डाला। वहां सीरिया से एक और सैनिक दल उससे आ मिला। इधर यूदा 3000 आदमियों के साथ अदासा के पास पड़ाव डाले पड़ा था। यूदा ने इस प्रकार प्रार्थना की, एक बार जब राजकीय दूतों ने तेरी निंदा की थी तो तेरा एक देवदूत आया था और उनके 1,25,000 लोगों को मार गिराया था। तू आज भी उसी प्रकार हमारे सामने इसकी सेना का विनाश कर, जिससे अन्य लोग यह जान जाएं कि उसने तेरे पवित्र स्थान की निंदा की है। तू उसके कुकर्म के अनुसार उसका न्याय कर। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। अदार मास की 13वीं तिथि थी। निकनौर की सेना की करारी हार हो गई और वह लड़ाई के आरंभ में ही मारा गया। जैसे ही निकनौर के सैनिकों ने देखा कि वह गिर गया है, वह अपने शस्त्र फेंक कर भाग खड़े हुए। यहूदी अदासा से गजेर तक दिन भर तुरही बजाते हुए उनका पीछा करते रहे। तुरहिया सुनकर लोगों ने यहूदियों के आसपास के गांव से आकर सैनिकों को घेरा और उन्हें तलवार के घाट उतारा। उनमें एक भी जीवित नहीं रहा। उनका माल लूटा गया। निकनौर का सिर और उसका दाहिना हाथ, जिसे उसने गर्व से ऊपर उठाया था, काट दिया गया और उन्हें ले जाकर यरूशलेम के पास लटका दिया गया। लोगों को अपार आनंद हुआ और उन्होंने वह दिन महापर्व के रूप में मनाया। यह निश्चित हुआ कि उस दिन अर्थात अदार मास की 13वीं तिथि के प्रथम वर्ष उत्सव मनाया जाए। इसके बाद कुछ दिन यूदा में शांति रही।